इंग्लिश सेंटेंस बनाने का ऐसा अनोखा तरीका शायद ही आपने किसी वीडियो में देखा होगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। वह आपके साथ खुश क्यों नहीं था। इस सेंटेंस को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। सिंपल पास्ट की ये फाइनल वीडियो है, वीडियो नंबर 6 है और इसका छठा टाइप ही मैं आज आपको कराने वाला हूं। नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस ये जो है, जिसका फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट है। वाज सिंगुलर के साथ लगेगा और वर्ब प्लूरल के साथ लगेगा। सिंपल पास्ट में आज आपको कराने वाला हूं। इन वाक्यों के जो पहचान है, इनके आखिरी में आते हैं था, थी, थे। चलो इसकी आज ट्रांसलेशन करते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का अर्थ ही यही है कि इसमें नेगेटिव यानी नहीं भी आएगा और एक क्वेश्चन वर्ड इन वाक्यों के बीच में, जैसे कि है क्यों, भी आएगा। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। इसी सब्जेक्ट से इसकी मैं नंबरिंग करूंगा। कौन से पहले नंबर पे लिखना है? क्वेश्चन वर्ड पहले नंबर पे लिखना है। वाज वर्ड जो सेंटेंस में था, थी, थे होता है, सेकंड नंबर पे जिसकी इंग्लिश लिखनी है। बचा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, यानी वह जिसके बारे में बात हो रही है, तीसरे नंबर पे। नॉट जो कि नहीं है, चौथे नंबर पे। और ये जो ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक का बचा है, जिसकी इंग्लिश हमें पांचवें नंबर पे लिखनी है, जिसकी इंग्लिश हम मोस्टली पीछे से शुरू करते हैं। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वह आपके साथ खुश क्यों नहीं था। क्वेश्चन वर्ड है क्यों यानी वाई। वाज वर्ड जो कि था, थी, थे होता है, लास्ट में आता है, जिसकी इंग्लिश हमें सेकंड नंबर पे लिखनी है। वाज यूज करना है या था के लिए वर, ये हमें सब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट है यहां पर कोई वह यानी कोई सिंगुलर है, तो था, थी के लिए हम जो सेकंड नंबर पे हमें लिखना है वो हम लिखेंगे वाज, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है। काट दिया। अब यह बचा सब्जेक्ट जो तीसरे नंबर पे हमें लिखना है। ये कोई लड़का है यानी कोई वह यानी कोई लड़का है, तो ही लिखेंगे, वाई वाज ही। फिर है ये नहीं यानी नॉट, वाई वाज ही नॉट। बचा ये ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा है, जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं। तो ये खुश की इंग्लिश होती है हैप्पी। फिर साथ की इंग्लिश होती है विद और आपके की इंग्लिश होती है यू। वह आपके साथ खुश क्यों नहीं था। वाई वाज ही नॉट हैप्पी विद यू। सिंपल पास्ट के ये सेंटेंस मैं आज आपको पूरी फाइनल करा दूंगा और इसकी वीडियो की एंड में मैं आपको एक ट्रिक जरूर दूंगा याद करने की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो आते हैं सिंपल पास्ट के कुछ और एग्जांपल्स पे। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पे। तुम कल घर पर क्यों नहीं थे। सीमा आपके साथ क्यों नहीं थी। आप देख सकते हो इन वाक्यों के आखिरी में थे और थी आ रहा है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। सिंपल पास्ट का ये नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, आप देख सकते हो। चलो इसकी नंबरिंग और इंग्लिश बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो कि हमें पहले नंबर पे लिखना है। वाज वर्ड जो वाक्य में था, थी, थे होता है सेकंड नंबर पे। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है थर्ड नंबर पे। नॉट यानी नहीं चौथे नंबर पे। ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है यहां से लेके यहां तक पांचवें नंबर पे, जिसकी इंग्लिश हम पीछे से बनाते हैं। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस में पहले नंबर पे लिखना है यानी क्यों, वाई। वाज वर्ड जो कि था, थी, थे होता है, जिसकी इंग्लिश हमें सेकंड नंबर पे लिखनी है। था के लिए हम या तो वाज लिखते हैं या वर, ये हमें सब्जेक्ट बताता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो वर लिखेंगे। आप देख सकते हो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है यहां पर प्लूरल है यानी यू है, तो यू के साथ जो था, थी की इंग्लिश होगी सेकंड नंबर पे जो हमें लिखनी है वो वर होगी। आप देख भी सकते हो, वाई वर। फिर बचा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है तीसरे नंबर पे, जिसकी इंग्लिश लिखनी है वाई वर यू। तुम की इंग्लिश यू होती है। नहीं यानी नॉट। अब ये बचा ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं। घर पर की इंग्लिश होती है एट होम। और जो ये बचा है यानी कल जो बीत चुका है यानी यस्टरडे।
तुम कल घर पर क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट एट होम यस्टरडे। अब आते हैं इसके तीसरे एग्जाम्पल पे, सीमा आपके साथ क्यों नहीं थी। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमारा क्वेश्चन वर्ड, वाज वर जो कि सेकंड नंबर पे होता है, था थी थे होता है वाक्य में, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है तीसरे नंबर पे, नॉट यानी नहीं चौथे नंबर पे, और जो ये बचा है ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं पांचवें नंबर पे। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले नंबर पे लिखना है यानी क्यों यानी वाई, वाज वर जो कि था थी थे होता है, सब्जेक्ट के द्वारा पता चलता है, था के लिए वाज यूज करना है वर, तो सब्जेक्ट यहां पर है, सीमा कोई सिंगुलर है, किसी सिंगल पर्सन का नाम है, तो था थी की इंग्लिश जो हमें सेकंड नंबर पे लिखनी है वो होगी वाज होगी, क्योंकि सीमा सब्जेक्ट यहां सिंगुलर है, तो था थी के लिए मैंने वाज लिख दिया। बचा हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है यानी कोई सीमा यानी किसी का नाम है, सिंगल पर्सन का, लड़की का, नॉट यानी नहीं, बचा आपके साथ जो कि ऑब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं, साथ की इंग्लिश होती है विद और आपके के लिए इंग्लिश होती है यू। सीमा आपके साथ क्यों नहीं थी, वाई वॉज सीमा नॉट विद यू। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पे, तुम्हारे साथ वहां कौन नहीं था, रोहन आपसे मिलने के लिए उत्सुक क्यों नहीं था। इन वाक्यों के आखिरी में था थी थे आ रहे, कहीं भी काम नहीं होता सिंपल पास्ट में, मैं आपको इसकी पहली वीडियो में भी बता चुका हूं, सिंपल सेंटेंस में कहीं भी काम नहीं होता है, केवल एक जानकारी मिलती है। इसका ये छठा टाइप है नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव नहीं भी आएगा और एक बीच में क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और वाक्य के आखिरी में था भी आएगा। जैसे आप देख सकते हो इन वाक्यों के आखिरी में था थी थे ही आता है। क्वेश्चन वर्ड जो कि पहले नंबर पे लिखना है, वाज वर जो वाक्य में सेकंड नंबर पे लिखना है जो कि था थी थे होते हैं वाक्य में, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है वो तीसरे नंबर पे लिखना है, पर आप देख सकते हो यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको एज इट इज ही नॉर्मल ही आगे जाना है। नॉट कौन वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया भी था पहले भी, जब भी सेंटेंस में कौन आता है वो क्वेश्चन वर्ड पे होता ही है, वो सब्जेक्ट का रूप भी ले लेता है। तो इन वाक्यों में जहां भी कौन आ जाता है वो सब्जेक्ट, उन वाक्यों में सब्जेक्ट एक तरह से कौन ही हो जाता है और कहीं भी सब्जेक्ट को खोजने की जरूरत नहीं है। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से ही नंबरिंग आपको उसी अनुसार ही करनी है, जैसे कि मैंने करा क्वेश्चन वर्ड का नंबरिंग पहले नंबर पे, वाज वर जो था थी थे होता है सेकंड नंबर पे, सब्जेक्ट यहां तीसरे नंबर पे कोई नहीं है, कौन ही बन जाता है, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ना ही खोजने की जरूरत है। तो अब आगे बढ़े चौथे नंबर पे यानी नहीं। फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा है जिसकी इंग्लिश हमें पांचवें नंबर पे लिखनी है और मोस्टली हम इंग्लिश पीछे से शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट की। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो कि है हु, यही सब्जेक्ट का रूप भी ले लेता है, जब मैंने आपको पहले भी बताया था हु कौन जब भी आता है वाक्य में वो सब्जेक्ट का ही रूप ले लेता है, हु लिख दिया। अब बचा वाज वर जो कि सब्जेक्ट में के अनुसार ही लिखा जाता है, सब्जेक्ट के वाज लिखना है था के लिए या वर लिखना है जो कि हमें सेकंड नंबर पे लिखना है था थी के लिए, तो यहां पर एक सिंगल पर्सन की बात ही हो रही है मोस्टली, तो वाज ही आएगा था के लिए, हु वाज। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कौन ही एक तरह से हो जाता है, तो कोई आप आगे बढ़ो उसके, भले इसमें ना लिखा हो सब्जेक्ट, कौन ही लिख दिया वो एक तरह से सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट खोजने के चक्कर में इसकी ट्रांसलेशन गलत हो, आप मत खोजो, नहीं दिया तो नहीं देखो, आप फॉर्मूले के हिसाब से ही चलो। फिर है नॉट जो कि चौथे नंबर पे लिखना है, हु वाज नॉट। बचा ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का लिख रहे हैं जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं, वहां यानी देयर, साथ यानी विद और तुम्हारे यानी यू। तुम्हारे साथ वहां कौन नहीं था, हु वाज नॉट देयर विद यू। अब आते हैं इसके पांचवें एग्जाम्पल पे, रोहन आपसे मिलने के लिए उत्सुक क्यों नहीं था। इसकी भी नंबरिंग हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्यों पहले नंबर पे, वाज वर जो कि सेकंड नंबर पे, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है तीसरे नंबर पे, और नॉट यानी
चौथे नंबर पे, और जो ये यहां से लेके यहां तक का बचा हुआ है जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट 5वें नंबर पे। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों यानी वाई, वाज वर जो कि था थी थे होते हैं, वाज के लिए था के लिए वाज यूज करना है, वर ये हमें सब्जेक्ट बता रहा है, सब्जेक्ट कोई सिंगुलर है यानी किसी के सिंगल पर्सन का नाम है तो था थी के लिए हम वाज लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात होती है, तीसरे नंबर पे रोहन, वाई वाज रोहन। फिर नहीं यानी सब्जेक्ट इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, चौथे नंबर पे नहीं की इंग्लिश होगी नॉट, वाई वाज रोहन नॉट। अब ये बचा ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं। उत्सुक की इंग्लिश ईगर भी होती है और एक्साइटेड भी आप लिख सकते हो, वाई वाज रोहन नॉट एक्साइटेड। अब ये देखो मिलने के लिए, फिर एक ना शब्द आया किसी शब्द में, तो ये जब भी किसी भी शब्द में मोस्टली ना आता है आखिरी में तो वो एक वर्ब होती है, यानी कोई कार्य यानी कोई काम होता है। और वर्ब मैंने आपको बताया था जब भी सिंपल सेंटेंसों में वर्ब के साथ के लिए लिखा रहता है तो के लिए की इंग्लिश हम टू लिखते हैं। और फिर मिलने की इंग्लिश होती है मीट, फिर आपसे यानी विद यू। रोहन आपसे मिलने के लिए उत्सुक क्यों नहीं था, वाई वॉज रोहन नॉट एक्साइटेड टू मीट विद यू। सिंपल पास्ट के अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे, अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पे। वह उस समय अकेला क्यों नहीं था, रोहन उस समय वहां मौजूद क्यों नहीं था। इस फॉर्मूले के हिसाब से ही मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं। क्वेश्चन वर्ड जो पहले नंबर पे, वाज वर जो वाक्य में था थी थे होते हैं सेकंड नंबर पे, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है तीसरे नंबर पे, नहीं यानी नॉट चौथे नंबर पे, और ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है यहां से लेके यहां तक जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं 5वें नंबर पे। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड यानी वाई क्यों के लिए, वाज वर जो था थी थे के लिए लगता है, वाज यूज करना है था के लिए या वर ये हमें सब्जेक्ट बता रहा है, सब्जेक्ट कोई सिंगुलर है तो था थी के लिए हम यूज करेंगे वाज, काट दिया। वह कोई लड़का है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है तीसरे नंबर पे जिसकी इंग्लिश नहीं है तो वह की इंग्लिश होती किसी लड़के के लिए ही। फिर नहीं यानी जो कि चौथे नंबर पे लिखना है नॉट। अब ये बचा ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं, वाई वाज ही नॉट, अकेले की इंग्लिश होती है अलोन, वाई वाज ही नॉट अलोन। उस समय की इंग्लिश में आपको पहले भी बता चुका हूं, एट दैट टाइम होती है, एट ये समय के कारण लगता है, एट दैट टाइम। वह उस समय अकेला क्यों नहीं था, वाई वाज ही नॉट अलोन एट दैट टाइम। अब आते हैं इसके सातवें एग्जांपल पे, रोहन उस समय वहां मौजूद क्यों नहीं था। क्वेश्चन वर्ड जो कि पहले नंबर पे है, वाज वर जो कि था थी थे होते हैं सेकंड नंबर पे, नॉट यानी से पहले सब्जेक्ट जो कि है तीसरे नंबर पे, नॉट यानी चौथे नंबर पे, ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा है जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं, जिसकी इंग्लिश हमें 5वें नंबर पे लिखनी है। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, वाई, वाज वर जो कि था थी थे होता है, वाज था के लिए यूज करना है या वर ये हमें सब्जेक्ट बताता है, सब्जेक्ट कोई सिंगुलर है यानी रोहन है किसी सिंगल पर्सन का नाम है तो था थी के लिए हम वाज यूज करेंगे। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है तीसरे नंबर पे यानी रोहन। फिर बचा हमारा नॉट जो कि चौथे नंबर पे है, नॉट नहीं के लिए। फिर बचा ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं, वाई वाज नॉट रोहन, वाई वाज रोहन नॉट अवेलेबल या प्रेजेंट, प्रेजेंट मौजूद के लिए प्रेजेंट। फिर वहां के लिए देयर। फिर उस समय की इंग्लिश मैंने आपको पहले भी बताया था, एट दैट टाइम। रोहन उस समय वहां मौजूद क्यों नहीं था, वाई वाज रोहन नॉट प्रेजेंट देयर एट दैट टाइम। ये 7 सेंटेंस मैंने क्वेश्चन वर्ड के आपको करा चुका हूं, नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस मैंने 7 आपको कराए हैं, इससे ज्यादा मैं अब आपको नहीं करा रहा सेंटेंस।
ये आज मैंने फाइनल कर दिया सिंपल पास्ट। अब मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इन सभी 6 के 6 टाइपों को याद करने की मैं आपको एक ट्रिक्स इसकी वीडियो की एंड में अभी मैंने आपको बताने वाला हूं। अब आते हैं सिंपल पास्ट की ट्रिक पर, याद करने का तरीका। सिंपल पास्ट का याद करने का तरीका, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये 6ठी वीडियो है सिंपल पास्ट की। हर वीडियो में मैंने इसका पहला रूप बताया है। 6 रूप मैंने आपको बताया सेंटेंस के। पहले रूप में मैंने पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया, इंटेरोगेटिव बताया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बताया, क्वेश्चन वर्ड बताया, और आज मैंने आपको नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड बताया है। ये 6 वीडियो मैंने इसकी बनाई है। ये इसे वीडियो को मिला के सिंपल पास्ट की 6ठी वीडियो ये है। इन 6 की 6 वीडियो को देखना जरूर। जैसे कि आप बोल रहा हूं मैं, पहचान, सिंपल पास्ट के वाक्यों की पहचान है, आखिरी में आते हैं था, थी, थे। सिंपल सेंटेंस का मतलब ही यही है जिन वाक्यों में काम नहीं होता है, उसी का ये दूसरा भाग है सिंपल पास्ट। इसका तीसरा भाग आने वाली वीडियो में आएगा, जो कि है सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में पहले करा चुका हूं। ये दूसरा भाग है सिंपल पास्ट। इसकी मैंने 6 वीडियो आपको सिखाई है, 6 वीडियो बताई है। 6 वीडियो में मैंने हर तरह के सेंटेंस को इसके सिखाया गया है आपको सिंपल पास्ट के। इनकी पहचान लास्ट वाक्य में आखिरी में था, थी, थे आते हैं। जैसे मैं ये बोल रहा हूं, मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ नहीं था। क्या मैं आपके साथ था? क्या मैं आपके साथ नहीं था? मैं आपके साथ क्यों था? मैं आपके साथ क्यों नहीं था? ये 6 तरह के सेंटेंस है। ना केवल ये, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, वो 6 तरह के सेंटेंसों को में बनाया जा सकता है, जो कि मैंने यहां लिखवाए हैं। सिंपल पास्ट का ही यही सारे सेंटेंस है। इनकी पहचान आखिरी में था, थी, थे आता है। तो आप भी देख सकते हो, इस सभी के वाक्यों के आखिरी में था आ रहा है, लेकिन सेंटेंस थोड़े अलग है। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें शुरुआत में क्या आ रहा है और उसमें क्या और नहीं भी आ रहा है, लेकिन वाक्य के आखिरी में तो था ही आ रहा है। तो यही मैं आपको बता दूं, कोई भी दुनिया का वाक्य 6 तरह के टाइपों में बनाया जा सकता है, जो कि मैंने आपको लिखवाया। ना केवल ये सिंपल पास्ट, बल्कि कोई भी सेंटेंस हो या टेंस हो, कोई भी वाक्य इन 6 तरह के रूप में ही बनेगा। इन 6 के 6 रूपों को मैंने 6 वीडियो में आपको सिखाया है सिंपल पास्ट की। ये 6ठी वीडियो है। आई होप कि आपको समझ आया हो। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूं, जो वाक्य नॉर्मली होते हैं, मैं आपके साथ था, एक पॉजिटिव बात बोली गई है, वो पॉजिटिव कहलाते हैं, जिसका फॉर्मूला है सिंपल पास्ट में पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। मैं आपके साथ नहीं था, इसमें एक नहीं भी आ गया है, जाहिर सी बात है, तो एक नेगेटिव बन जाएगा ये वाक्य, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं आपके साथ था, ये इंटेरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, शुरुआत में क्या शब्द भी यूज किया जाता है, तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इसका रूल है। क्या मैं आपके साथ नहीं था, नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड, इसमें नहीं भी आ गया और शुरुआत में क्या भी आ गया, तो इन वाक्यों हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहते हैं, जिसका फॉर्मूला वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट है। 5वां है मैं आपके साथ क्यों था, इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्योंकि इन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कि क्यों है, इसलिए इसे क्वेश्चन वर्ड कहा गया है, जिसका फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपके साथ क्यों नहीं था, इसे हम नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं भी आ गया और एक बीच में क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, जिसका फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। सिंपल पास्ट का ये याद करने का तरीका है, निचोड़ है, 6 के 6 फॉर्मूले आप तरीके से याद कर सकते हो आराम से। और ये ना केवल ये आपको इसमें सहायता करेगा, बल्कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस है वो 6 तरह के रूप में ही बनाए जा सकते हैं, और वही मैंने रूप को आपको डिस्क्लोर किया है। मेरा इंग्लिश ग्रामर जब मैं खुद सीख रहा था, तो ये मैंने अपना तरीका खोजा था, सारे फॉर्मूलों को याद करने का ये बेस्ट तरीका है। इसको लिखना और इसके नोट जरूर बनाना। आप देख सकते हो, मैं आपके साथ था, आई वॉज विद यू, नहीं आ जाएगा तो आई वॉज नॉट विद यू, शुरुआत में क्या आ जाएगा तो वाज आई विद यू। क्या मैं आपके साथ नहीं था, तो ऐसा आएगा तो वाज आई नॉट विद यू। मैं आपके साथ क्यों था, वाई वाज आई विद यू। एंड मैं आपके साथ क्यों नहीं था, वाई वाज आई नॉट विद यू। ये 6 के 6 टाइप मैं आपको करा चुका हूं 6 वीडियो के माध्यम से सिंपल पास्ट की। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके नोट जरूर बनाएं, और आपको बेस्ट से बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की ट्रिक मेरे ही चैनल पे मिलेगी। इस तरह की ट्रिक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, धन्यवाद।